ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 अप्रैल 2025। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है, क्योंकि हम नॉलेजफुल बनते हैं, जिन्हें साक्षात भगवान नॉलेजफुल बनाते हैं। और नॉलेज पता है किस चीज़ के बनते हैं? अपने विचार को संभालने की। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे द्वारा किया जाने वाला विचार विश्व का निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी। और हम ज्ञान विज्ञान और ज्ञान को जानते हैं। आगे इस बात पे अच्छे से समझेंगे। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल और सभी व्यर्थ बातों से, सारे प्रश्नों से हटती जाएगी? उत्तर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। रूहानी धंधा अर्थात आत्मा की पहचान, स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान और आत्माओं को भगवान से मिलाने का काम। जितना जितना आप ये सर्विस करोगे उतना फालतू व्यर्थ बातों से आपका दिल हटता जाएगा। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची उसकी भी तो संभाल करती हैं। आप सर्विस कर रहे हो, लेकिन आपने जो रचनाएं रची हैं, तो सबसे पहले हमारी रचना है हमारा संकल्प। क्योंकि संकल्प को सबसे पहले हमने शुद्ध किया ना, उसकी संभाल करनी। कोई भी व्यर्थ कचरा आपके मन में न आने पाए। और कहते हैं ना, इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। अपने मन बुद्धि के अंदर जो भरा पड़ा है वो कितना खूबसूरत है और कितना विभत्स है, इसकी चेकिंग, इसकी संभाल करनी है। यही है अपनी रचना की संभाल कर, क्योंकि उसी के द्वारा फिर हम पतन के रास्ते में गिर जाते हैं। गीत है जो शिव प्रिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। अब बाबा के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे तो नहीं बैठे हैं। ये पिता हमारे ज्ञान के साथ रह रहे, ज्ञान से सदगति होती है। कहा जाता है ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। अब समझते हैं इसका। तो विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना। विज्ञान अर्थात देह अभिमानी बनना, क्योंकि विज्ञान है योग, याद की यात्रा में रहना। और ज्ञान है सृष्टि चक्र को जानना, स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना और पहचान करके उनके अनुसार एक्ट करना। यह है ज्ञान। और अज्ञान क्या है? हाँ, अज्ञान है जिनको ज्ञान ही नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है। जो भगवान को नहीं पहचानते, यह है अज्ञान। अब समझ में आया? ज्ञान है शिष्य चक्र को जानना, आदि मध्य अंत को जानना, स्वयं को जानना, भगवान को जानना, हाँ, सब कुछ जानना। विज्ञान है योग करना, योग के द्वारा बाबा से शक्ति से भरपूर होना। और अज्ञान है जो कुछ नहीं जानते, इन सब चीजों से जो परे हैं, बाबा का बनकर भी जो अपने आप को नहीं पहचानना, हाँ, वो तो अज्ञानी ही है। शास्त्रों में यह बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, क्योंकि उनको आदि देव कहते हैं। आदि देव जगत अम्बा यह कौन है? आदि देव और देवी दुनिया तो नहीं जानती। तो ब्रह्मा पिता आदि देव और मम्मा है आदि देवी, ये भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाते हैं ना। लेकिन हम बच्चे हैं मुख वंशावली, मुख से हमारा जन्म हुआ है। और दुनिया के ब्राह्मण कुख से जन्म लिए, गर्भ से जन्म, इसलिए वो ब्रह्मा कुख वंशावली है। हाँ, ये रहस्य है। और हाँ, सरस्वती ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, बच्ची है, ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। यह बात भी क्लियर है। और ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का एक ही मंदिर दिखाते हैं, पुष्कर में जो मंदिर है एक ही मंदिर है ना, क्योंकि वो थे मनुष्य और उनको इस संगम पे परमात्मा ने आदि देव की संज्ञा दी है, इसलिए उनका एक ही मंदिर है। बाकी प्रजा तो ढेर बनेगी, लेकिन मंदिर एक ही है ना, मंदिर एक। तो बाबा कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा ही तुम बच्चों को अडॉप्ट कर रहा हूँ। अब तुमको बेहद के बाबा ने धर्म का बच्चा बना लिया। बेहद के बाबा परमात्मा शिव ने, उस खुदा ने, उस नूर ने हमें अपना धर्म का बच्चा बनाया। तो ब्रह्मा भी मेरा बेहद का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा मुझसे मिलता है।
ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही है। वह जब आए तब तो ज्ञान दे, जिससे सबकी सदगति हो। तुम्हारे मन में कितने सारे क्वेश्चंस रहते थे पहले, कितने सारे गुरु के, ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु के, लेकिन प्रश्न के उत्तर ही नहीं मिले। आइए इस पर छोटा सा प्रसंग सुनते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार एक व्यक्ति एक संत महात्मा के पास पहुंचा, बहुत पहुंचे हुए संत थे, और धनी धान्य था, अच्छे से एकदम पहनावा वनावा पहने हुए था, और एकदम चाल में रौब। तो बोला कि सो, पहला प्रश्न किया कि क्या परमात्मा होते हैं, भगवान है? अगर है तो मुझे उनका साक्षात्कार कराइए, मुझे उनके बारे में बताइए। महात्मा जी उसको ऊपर से नीचे तक देखे, बोले क्या तुम सचमुच में जानना चाहते हो भगवान के बारे में, या फिर सिर्फ बुद्धि की खुजलाहट हो रही है? लेकिन नहीं, ऐसा क्यों समझ रहे हैं, मैं सच में जानना चाहता हूँ। तो जानना चाहते हो तो बस एक शर्त पे, मैं जैसा तुम्हें कहूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या तुम शर्त को मानोगे, किसी भी कीमत पे वो मानना चाहोगे जो मैं कहूँगा? अब ये रहा क्षत्रिय व्यक्ति, आन की बात आ गई कि जानना है, तो उसके लिए जो शर्त रखा था, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं हर बात मानूंगा, मैं जान के रहूंगा, आप तो बस बता दीजिए। बस उसको तो ये था कि इनको पता नहीं है, नहीं बता पाएंगे, तो वो तो बोल दिया कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आन की बात आ गई, तो बोला ठीक है, इस आश्रम में तुम्हें 2 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब तो इसको लगा कि अब क्या बोलूं, वो तो कह दिया था कि जो बोलिएगा हम करेंगे। तो बोला ठीक है, मैं ये भी करके देखूंगा, मुझे तो उत्तर चाहिए। तो हाँ हाँ क्यों नहीं, पूरा उत्तर मिलेगा तुम्हें। तो वहां चला गया, आश्रम के नियमों के अनुसार रहने लगा। शुरू ही हुआ अभी, तो एक और व्यक्ति था जो झाड़ू लगा रहा था आश्रम में। तो बोलता है कि सो तुम अभी आए हो? तो जी मुझे प्रश्न कुछ जानने थे, तो गुरु ने बोला कि मुझे रहना है 2 साल यहाँ। तो बोलता है कि सो जो पूछना है ना, अभी पूछ के निकल लो, क्योंकि हम भी ऐसे ही पूछने आए थे और अभी तक यही है। तो बोला कि क्या? उसका दिमाग एकदम ये हुआ कि तुम, बोल के नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो पूछूंगा फिर निकल जाऊंगा, क्योंकि शर्त के अनुसार यही है। देखते 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 आश्रम में से रहने लगा, नियम धारण करने लगा, ज्ञान में चलने लगा, सत्संग करने लगा, और धीरे धीरे क्या हो गए, उसके सारे प्रश्न मर्ज हो गए। कोई अब प्रश्न ही नहीं बचा कि वो गुरु से पूछे। समझ में है ये कथा का सार? कथा का सार यही है कि आपके मन में कितने भी कीड़ा काटते रहे प्रश्नों के, लेकिन जब आप सच्चे सत्संग से जुड़ोगे, सच्चे भगवान की शरण में आ जाओगे, फिर भी आपके प्रश्न नहीं मिट रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आप जानने के इच्छुक नहीं हो, आप बस अपने वर्चस्व के लिए इच्छुक हो कि मेरा नाम मान शान हो, मैं ऐसी बात जान जाऊं, दुनिया को बताओ, ताकि मेरा नाम मान शान हो जाए। जो रियल, जो सच्चा बच्चा होगा आत्मिक स्वरूप का, वो जब सही अर्थ से ज्ञान में चलेगा, तो उसके प्रश्न मर्ज होने ही होने हैं। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर तो हमें मुरली दे रही है। हाँ, हमें सारा प्रश्न मुरली ही दे रही है। हमारे पास कुछ भी नहीं होने चाहिए व्यर्थ की बातें। और कहते हैं ना, इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। ठीक है, तो अपने विचार को संभालो, अपनी रचना को संभालो। बाबा ने आज मुरली में यही बोला है। फिर आगे बोल रहे बाबा, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को रामराज भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं, अर्थात नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र बनता ही ये द्वापर से भक्ति के लिए, और ये सब तो विनाश हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से संस्कार ले जाएंगे, वही तो फिर सत्युग में बनेगा। ठीक है, जो जाएगा, और सब तो विनाश हो गया ना, किताब कलम तो सारे विनाश हो जाएंगे, दुनिया की चीजें। रहेगा संस्कार, तो संस्कार जो ले जाओगे उस अनुसार ही तुम स्वर्ग में आओगे, या फिर मुक्ति धाम में लटके रहोगे। आ रहा समझ में? तो संस्कार भरने का काम बाबा करा रहे हैं यहाँ। और तुम्हारे पास जो इल्म है, विद्या है संस्कार वाला, वो दूसरे के पास नहीं है, तो तुम ही जाओगे। हाँ, कोई अच्छी रीति सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाती है। जो रचना को संभालते हैं, हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझे, जितना टाइम रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। आ रहा समझ में?
जो अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाएगा, उनका इन फालतू व्यर्थ बातों से, व्यर्थ के लोगों से दिल उठ जाएगा। वे हलचल में आएंगे ही नहीं, कचरे में पड़ेंगे ही नहीं। समझेंगे कि इनको टाइम देने से अच्छा है, व्यर्थ में जाने से अच्छा है बाबा की सेवा करें, कमाई जमा करें। बाबा आए हैं पति से पावन बनाने का रास्ता बताने, तो बच्चों को यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद के पिता तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, हाँ, बाकी ये देख रेख करना, राय देना, ये तो धंधा इनका है, ब्रह्मा पिता का। संभालते थे ना सबको। शिव बाबा कहते मेरे को तो कोई और धंधे आदि की बात मत पूछना, मेरा काम है तो बस पति से पावन बनना, मेरा तुम्हारे लड़ झड़ से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। मेरे को तुमने बुलाया ही है, आकर पति से पावन बनाओ। तो हम इन द्वारा तुमको बता रहा हूँ, बाबा ने साफ क्लियर कर दिया अपने को बचाते हुए। मेरे पास कुछ भी व्यर्थ प्रश्न करने नहीं आना, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ पति से पावन बनाना और मुरली में सारी बातें समझानी दे देना। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे ज्ञान चक्षु कितने खुले हैं जो तुम मुरली के बातों को समझ जाओ। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम तो यह है ब्रह्मा पिता, तभी तूने उच्च पद पाया। माया रुस्तम से ही तो लड़ती है। सही बात है ना। तुम विश्व के मालिक बनते हो, या पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। हाँ, दुनिया में किसी सामान के लिए, किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो मन फंसता है, तो सब पाई पैसे की चीज है। ये सब तो नष्ट हो जाने हैं। हाँ, बचना थोड़ी ना है, बचना है सिर्फ हमारे संस्कार। संस्कार को संभालें, वही जाएगा ऊपर। नहीं तो यहीं पिस जाएंगे मच्छर मिसल। फिर बाबा कहते हैं कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। हाँ, कृष्ण भी बाबा से वर्षा लेकर जाए रजाई करते हैं। ब्रह्मा पिता श्री कृष्ण का 84वां जन्म, वही तो बाबा से वर्षा लिए फिर रजाई करने जाएंगे, सबसे नंबर 1 आएंगे। बाकी जो चरित्र की बात है नहीं, चरित्र की बात नहीं है, मतलब ये परिवार की बात नहीं है कि जैसा राजा तो वहाँ प्रिंस ही पैदा लेगा, नहीं। यहाँ पे कोई वो नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है, परिवारवाद नहीं है कि राजा का बच्चा और राजा ही बनेगा। ये तो पूरे पढ़ाई की बात है, पुरुषार्थ की बात है। कृष्ण ने पुरुषार्थ करके, पढ़ाई करके ये गद्दी पाया है, इसलिए कोई चरित्र और परिवार की बात तो है ही नहीं। ठीक है, यह बातें तुम बच्चे अब समझते हो। भगवान को कभी मनुष्य नहीं कह सकते, देहधारी हो ही नहीं सकता। भगवान तो निराकार है, परम धाम में रहने वाला है। बाबा दूर देश से आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं, खुद कहते मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है ना, उसी तरह बाबा भी सेकंड में आ जाते हैं। गाया हुआ है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज को जीवन बंद कहा जाता है। बच्चा पैदा होता है, बाबा का वर्षा मिलता है, वारिस बन जाता है। तुमने भी पिता को पहचाना, स्वर्ग के मालिक बने, फिर उस पर नंबरवार मर्तबे है। देखिए, आपने भगवान को तो पहचाना, स्वर्ग के मालिक बनने की राह पर तो, लेकिन मर्तबा कैसा मिलेगा वो आपके पुरुषार्थ अनुसार, आपके मन अनुसार है। इसलिए अच्छी रीति सर्विस करनी है। 2 पिता, लौकिक और पारलौकिक का परिचय देना है। गाते भी ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो भारतवासी को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। हाँ, सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। सुख दुख बताओ क्या होता है। सुख वह है जब हम हर बात से, हर किसी से, हर व्यक्ति वस्तु व्यवहार से जब संतुष्ट हो जाते हैं तो सुख मिलता है। और जब असंतुष्ट रहते हैं, किसी छोटी छोटी बात को पकड़ लेना, मन को मूंझ जाना, हाँ, ईश्वर की नाफरमानी करना, तो असंतुष्ट, दुख है। अब हम लोग चेक करें कि कहाँ कहाँ पे हमने नाफरमानी करी है, किस तरह से। फिर बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बोला। हाँ, 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती। सत्य में 16 कला, त्रेता में 2 कला कम। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाण दिखाया, हमेशा धनुष तीर लेकर के लटकाए अपनी प्रोटेक्शन के, कोई मुझे कुछ कह न दे, धनुष तीर एकदम निशानी दे दी है। ये सब बातें भक्ति मार्ग की है, ज्ञान में भी है। अगर कोई भटक रहे, आज भी तीर धनुष लेके घूम रहे हैं, तो समझिए कि वो भटक ही रहे। फिर आगे बोले बाबा, चैन की बंसी बजानी है ना, श्री कृष्ण का चोला पहनिए, चैन की बंसी बजानी, हर बात में चैन में रहिए। बाबा है ना, भगवान पे तो भरोसा करिए। फिर बाबा कहते हैं, हे शिव बाबा, कहना यह पुकार का शब्द है, तुमको ये शब्द नहीं कहना है, बाबा को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। अगर गलत बातों में फंस गए तो भक्ति आ गया, भक्ति का अंश है, क्योंकि ज्ञान में तो कोई आवाज है ही नहीं। मौन हो जाना है, मौन की भक्ति करनी है। अगर मन कहीं फंस रहा है तो आप मौन हो जाओ। सबसे बड़ा मछली की कहानी बताए थे ना शॉर्ट्स में,
बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे, इसीलिए मुख से बोलना ही नहीं है, मौन हो जाओ। एक चुप सौ सुख। हाँ, भगवान के लिए अव्यक्त रूप में है, भगवान के लिए मौन कर रहे हैं, देने वाला दाता तो भगवान है। हाँ, ऐसे पिता को याद करें, जैसे लौकिक बच्चे देहधारी पिता को याद करते हैं, कभी भूलते थोड़ी ना है। उसी तरह से तुम देही बनकर विदेही को याद करो, जैसे दुनिया में करते हैं शरीर के पिता के साथ। तुम बच्चे घर में जाते हो, मैं थोड़ी घर में आता हूँ, मेरी तो गति मति ही न्यारी है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, बाकी प्रेरणा क्या देंगे। मैं साधारण तन में आता हूँ, जिसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं, टूटते भी रहते हो, तोड़ते भी रहते हैं, दोनों काम चल रहा है, क्योंकि सब कुछ यही है। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले सत्व प्रधान थे, फिर रजो प्रधान तमो में आ गए। हम ही पहले गिरे थे तो तमो प्रधान हो गए सत्व से, अब फिर से हम तमो प्रधान से सत्व में जा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 5वां वर्ण है देवता वर्ण। ऐसा नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। इसीलिए तो इसको अच्छी रीति से क्लियर कर दे, अहम ब्रह्म 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 अस्मिता, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, भगवान है, या रॉन्ग है। बाबा कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं हूँ। मैं अपनी स्वर्ग रचता हूँ तो उसका मालिक तो मैं नहीं बनता, तो तुम्हें बनाता हूँ। विश्व का मालिक तो तुम बनते हो। बाबा हमें कितनी नई नई बातें बताते जो हमें वेद शास्त्रों में कभी नहीं मिलेगी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम या रूहानी धंधा करना है, अपने आप से बातें करनी है, व्यर्थ बातों में कचरे में जाना ही नहीं है। सावधान, कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मन में ही तो बातें आती है, सबसे पहले कहाँ चलता है संकल्प, मन में। और कहते हैं ना कि जो बीत गया वो तो कैंसल चेक हो गया, कैंसल चेक, डे बीत गया तो वो तो कैंसल चेक हो गया। आने वाला प्रॉमिसिंग चेक है। हमारे हाथ में कौन सा चेक है, वर्तमान का चेक है, उसे अच्छा करें, उससे अच्छा करें, ठीक है। और अपने आप को संभालें, है ना, अपने मूड की ट्रैकिंग करें, मूड का पीछा करें कि सारे दिन में क्या मैं खुश रहता हूँ या नाखुश रहता हूँ, कृतज्ञता के भाव में होता हूँ या कृतज्ञता के भाव में होता है, किसी के प्रति एकदम क्या क्यों में फंसे हैं, क्वेश्चंस के दरिया में है। हाँ, तो औरों के मूड को मत देखो, स्वयं के मूड की ट्रैकिंग करो, अपने आप को संभालो। तभी अवेयरनेस होगी कि आपने मन को, मन के ऑफिस में कैसे नेगेटिव एम्प्लॉय पाले हैं, अच्छे एम्प्लॉय पाले हैं या नेगेटिव एम्प्लॉय भरे हुए हैं। आप बॉस हो अपने मन के, तो मन के ऑफिस में आपने कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे रखा है, कैसे कैसे संकल्पों को रखा है, यह चेक करना है। तो सिर्फ रूहानी धंधा करो, वैध के धंधे से उपराम हो जाओ। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करो, सबसे पहले स्वयं को पावन बनाओ। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाबा को याद करना है, मुख से ये शब्द नहीं निकालना है, हे भगवान, हाय भगवान। वो सब भक्ति के संस्कारी, ज्ञान में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। निरंकारी बनना है, वरदान है। मनसा संकल्प और वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइन भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू, तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन कैसे आएगी, जब हम श्रेष्ठ सोचेंगे, अपनी रचना को संभालेंगे, मन हमारी रचना है, तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलेगी और शिव शक्ति कंबाइन बनेंगे। जैसे भिन्न भिन्न वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो, रोज अमृत मिले, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। आप सुख का भंडार मिल रहा है आपको, आप भरपूर हो रहे हो, आप आगे के आगे बढ़ रहे हो, यही उनके प्यार की निशानी है। अव्यक्त स्वरूप की इशारे की पॉइंट है। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है, जैसी माताओं की शक्ति है पांडवों भाइयों की भी शक्ति है, इसलिए चतुर्भुज दिखाया है। शक्ति और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से विश्व सेवा का कार्य सफलता प्राप्त करेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ओम शांति।